नमस्कार। आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज 20 अगस्त है, गुरुवार, मासिक दुर्गाष्टमी विशेष। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मासिक दुर्गाष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन आज का सवाल बहुत सीधा है। दुर्गाष्टमी पर आखिर माँ दुर्गा के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए? क्या हर महीने की दुर्गाष्टमी पर नवदुर्गा में से किसी एक विशेष देवी की पूजा होती है? क्या श्रावण मास की इस दुर्गाष्टमी पर माँ का कोई विशेष स्वरूप माना गया है? और क्या शास्त्रों में इसके लिए कोई निश्चित नियम बताया गया है? इन सवालों के जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट पर दुर्गाष्टमी को लेकर कई बातें कही जाती हैं, लेकिन हर लोकप्रिय बात शास्त्रीय विधान हो ये ज़रूरी नहीं। आज हम मासिक दुर्गाष्टमी, अष्टमी तिथि और माँ दुर्गा के स्वरूप को शास्त्रीय दृष्टि से समझेंगे। और सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, मासिक दुर्गाष्टमी पर माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, लेकिन हर महीने की अष्टमी के लिए नव दुर्गा के किसी एक निश्चित स्वरूप को अनिवार्य बताने वाला सामान्य नियम नहीं है। यानी अगर आप आज माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आज केवल यही देवी की पूजा करनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होगी। श्रद्धा से माँ दुर्गा की उपासना करना ही इस व्रत का मूल भाव है। अब सवाल है, अष्टमी तिथि इतनी विशेष क्यों है? सनातन परंपरा में तिथियां केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं मानी जाती। प्रत्येक तिथि का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी अर्थात अमावस्या के बाद चंद्रमा के बढ़ते हुए पक्ष की 8वीं तिथि देवी उपासना के लिए विशेष मानी जाती है। इसीलिए प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात है, चंद्रमा धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा होता है और उसी समय साधक अपनी चेतना को भी भीतर से मजबूत करने का प्रयास करता है। इसलिए अष्टमी की देवी उपासना को केवल बाहरी पूजा के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। ये अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की साधना भी बन सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, माँ दुर्गा का कौन सा स्वरूप? माँ दुर्गा का स्वरूप एक ही नहीं है। सनातन परंपरा में देवी को अनेक नामों और रूपों से पूजा गया है। कहीं ये दुर्गा है, कहीं भवानी, कहीं पार्वती, कहीं चंडी, कहीं अंबिका, कहीं महिषासुरमर्दिनी, और नवरात्रि की परंपरा में हम उन्हें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री जैसी नवदुर्गा रूपों में स्मरण करते हैं। लेकिन इन 9 रूपों की क्रमिक उपासना मुख्य रूप से नवरात्रि की परंपरा से जुड़ी है। हर मासिक दुर्गाष्टमी पर इन्हीं 9 रूपों में से किसी एक की निश्चित पूजा करना आवश्यक है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। यही वह अंतर है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आज किस रूप की पूजा करें? आज आप माँ दुर्गा को आदिशक्ति, जगदम्बा और संकटों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में श्रद्धापूर्वक पूज सकते हैं। अगर आपके परिवार या क्षेत्र में किसी विशेष देवी की उपासना की परंपरा है तो उस परंपरा के अनुसार पूजा करना भी उचित है, क्योंकि सनातन धर्म में देवी की उपासना की परंपराएं एक जैसी नहीं हैं। कहीं कुल देवी की पूजा प्रमुख है, कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, कहीं देवी के मंदिर में दर्शन किए जाते हैं और कहीं घर में दीपक जलाकर सरल भाव से माता का स्मरण किया जाता है। इसलिए पूजा का सार केवल ये नहीं कि आपने कौन सा नाम लिया, सार ये है कि आपका मन किस भाव से माता के सामने झुका। लेकिन माँ दुर्गा को दुर्गा क्यों कहा गया? ये नाम अपने भीतर ही बहुत बड़ा संदेश रखता है। दुर्गा नाम को परंपरा में दुर्गम से पार कराने वाली शक्ति के अर्थ से जोड़ा जाता है, अर्थात जो कठिनाइयों से रक्षा करे, जो संकटों से निकालने वाली शक्ति बने, जो मनुष्य को भय के पार ले जाए, वह दुर्गा। इसीलिए माँ दुर्गा की उपासना केवल बाहरी संकटों से मुक्ति की प्रार्थना नहीं है, ये भीतर के भय से लड़ने की शक्ति भी है। क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर होता है। भय, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और निराशा।
माँ की उपासना हमें इनसे लड़ने की शक्ति देती है। अब ज़रा देवी के उस प्रसिद्ध स्वरूप को याद कीजिए जिसमें माँ दुर्गा सिंह पर विराजमान दिखाई देती हैं और उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी को इतने अस्त्रों से क्यों दिखाया गया है? ये केवल युद्ध का दृश्य नहीं है। देवी के हाथों में अलग अलग आयुध इस बात का प्रतीक बनते हैं कि अधर्म का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होती है। केवल बल पर्याप्त नहीं, ज्ञान भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, साहस भी चाहिए, संयम भी चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी चाहिए। यही कारण है कि माँ दुर्गा का स्वरूप केवल शक्ति नहीं बल्कि संतुलित शक्ति का प्रतीक बन जाता है। देवी महात्म्य में महिषासुर मर्दनी का प्रसंग इसी शक्ति का अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है। महिषासुर को ऐसा वर प्राप्त था कि देवताओं के लिए उसका वध करना अत्यंत कठिन हो गया। तब देवताओं की शक्तियों के समन्वय से देवी के प्राकट्य की कथा आती है। देवी ने महिषासुर का सामना किया और उसका वध किया। ये कथा केवल एक असुर और देवी के युद्ध की कहानी बनकर नहीं रह जाती। महिषासुर यहाँ अहंकार और अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक भी समझा जा सकता है और देवी वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म को उसकी सीमा पर रोकती है। इसलिए दुर्गाष्टमी पर माँ की पूजा करते समय हम केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा नहीं मांगते, हमें अपने भीतर के महिषासुर को भी पहचानना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य के भीतर अहंकार है तो बाहर की पूजा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भीतर का परिवर्तन अधूरा रह सकता है। अगर मन में ईर्ष्या है तो देवी की आराधना हमें उस ईर्ष्या से मुक्त होने का संकल्प भी देनी चाहिए। अगर क्रोध हमारे रिश्ते तोड़ रहा है तो माँ से शक्ति मांगने का अर्थ ये भी होना चाहिए कि हम अपने क्रोध पर विजय पाने का प्रयास करें। यही देवी उपासना का गहरा अर्थ है। माँ से शक्ति मांगना केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, शक्ति का सही उपयोग करना सीखना भी है। अब बात करते हैं श्रावण मास की दुर्गा अष्टमी की। श्रावण मास स्वयं भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है और देवी दुर्गा की उपासना को शिव से अलग करके देखना भी सनातन दर्शन की पूर्ण तस्वीर नहीं देता। देवी और शिव की अवधारणा अनेक शाक्त और शैव परंपराओं में परस्पर जुड़ी हुई है। शक्ति के बिना शिव को निष्क्रिय चेतना और शिव के बिना शक्ति को दिशाहीन ऊर्जा के रूप में समझाने वाली दार्शनिक व्याख्याएं भारतीय परंपरा में मिलती हैं। इसलिए श्रावण में जब हम शिव का स्मरण करते हैं, उसी महीने की अष्टमी पर देवी की उपासना हमें शिव और शक्ति के उस गहरे संबंध की भी याद दिलाती है। आज की दुर्गाष्टमी पर आप माँ की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले घर में स्वच्छता रखें, माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, माँ को पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में लाल पुष्प अर्पित करने की परंपरा है तो श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। धूप और दीप करें, फल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य अर्पित करें और फिर माँ का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक या अपनी परंपरा के अनुसार देवी मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर इतना करना संभव ना हो तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। सच्चे मन से माँ का नाम लेना भी भक्ति का मार्ग है। और अगर आप कोई सरल मंत्र करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए ये प्रसिद्ध मंत्र जप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका जाप श्रद्धा और एकाग्रता से किया जा सकता है, लेकिन मंत्र की संख्या को लेकर अनावश्यक दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति प्रतियोगिता नहीं है, माँ के सामने संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है भाव। अब एक और प्रश्न, क्या दुर्गाष्टमी पर उपवास करना ज़रूरी है? मासिक दुर्गाष्टमी पर अनेक भक्त व्रत रखते हैं और दिन भर उपवास या फलाहार करते हैं। ये एक प्रचलित धार्मिक आचरण है, लेकिन यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं रख सकते तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप माँ की भक्ति नहीं कर सकते। पूजा का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन को अनुशासित करना है। इसलिए अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार आचरण करना चाहिए। और अब इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात, दुर्गाष्टमी पर माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? उत्तर है, अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी की बात कर रहे हैं तो माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूप में आराधना कीजिए,
किसी एक नवदुर्गा रूप को हर मासिक अष्टमी के लिए अनिवार्य मानना आवश्यक नहीं। अगर आपकी परंपरा किसी विशेष रूप जैसे दुर्गा, चंडी, भवानी या कुलदेवी की पूजा करते हैं तो उसी भाव से माता की आराधना कीजिए। और अगर आप किसी विशेष परंपरा से बंधे नहीं हैं तो आज माँ दुर्गा को जगदम्बा और आदि शक्ति मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ के रूप अनेक हैं लेकिन शक्ति एक है, नाम अनेक है लेकिन आराध्य शक्ति एक है। रूप अलग अलग दिखाई दे सकते हैं लेकिन भक्त जिस माँ के सामने सिर झुकाता है वह उसी आदि शक्ति को नमन करता है। इसीलिए कभी माँ को शांत रूप में देखा जाता है, कभी उग्र रूप में, कभी करुणामयी माता के रूप में और कभी महिषासुर मर्दनी के रूप में। लेकिन हर रूप के पीछे एक ही संदेश है, अधर्म के सामने झुकना नहीं, सत्य का साथ छोड़ना नहीं और अपनी शक्ति को गलत दिशा में जाने देना नहीं। आज की दुर्गाष्टमी पर अगर आप माँ से कुछ मांगना चाहते हैं तो केवल धन, सफलता या मनोकामना मत मांगिए। माँ से मांगिए सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य, अन्याय के सामने खड़े होने का साहस, अपने दोषों को स्वीकार करने की विनम्रता और सबसे बढ़कर धर्म के मार्ग पर बने रहने की शक्ति। क्योंकि जब मनुष्य को सही और गलत के बीच चुनाव करना हो उस समय भीतर की शक्ति ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करती है। यही माँ दुर्गा का वास्तविक संदेश है। माँ केवल संकट दूर करने वाली देवी नहीं है, वह हमें संकट का सामना करने योग्य भी बनाती है। वह केवल भय हटाने वाली शक्ति नहीं है, वह हमें निर्भय होकर सत्य के साथ खड़े होना भी सिखाती है। और शायद इसीलिए माँ का वाहन सिंह है। सिंह केवल बाहरी पराक्रम का प्रतीक नहीं, वह भीतर के साहस की याद दिलाता है। तो आज 20 अगस्त मासिक दुर्गाष्टमी के इस पावन दिन जब आप माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाएं तो कुछ क्षण आंखें बंद करके स्वयं से एक प्रश्न ज़रूर पूछिए, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा भय है जिससे मुझे मुक्त होना है? ऐसी कौन सी कमज़ोरी है जिस पर मुझे विजय पानी है? ऐसा कौन सा अहंकार है जिसे मुझे छोड़ना है? और ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे मुझे धर्म के लिए उपयोग करना है? फिर माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ दुर्गा, मुझे केवल सुख मत दीजिए, मुझे वह शक्ति दीजिए कि दुख में भी मैं टूटूं नहीं। मुझे वह बुद्धि दीजिए कि शक्ति मिलने पर मैं अहंकारी ना बनूं। मुझे वह साहस दीजिए कि अन्याय देखकर मौन ना रहूं। और मुझे वह विवेक दीजिए कि मैं धर्म और अधर्म के बीच अंतर पहचान सकूं। क्योंकि माँ दुर्गा की उपासना का सबसे सुंदर अर्थ यही है, माँ को बाहर पूजना और माँ की शक्ति को भीतर जगाना। आज की मासिक दुर्गाष्टमी पर चाहे आप विस्तृत पूजा करें या केवल कुछ मिनट माँ का ध्यान करें, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और अगर आज आप माँ का एक ही रूप अपने मन में रखना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे देखिए, एक ऐसी माँ के रूप में जो करुणामय भी है और शक्तिशाली भी, जो भक्त के लिए ममता है और अधर्म के लिए प्रचंड शक्ति, जो कमज़ोर को सहारा देती है और अन्याय के सामने सिंह की तरह खड़ी होती है। यही माँ दुर्गा है और यही दुर्गाष्टमी का संदेश है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भय पर विजय पाओ, अधर्म से दूर रहो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। आज माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करें, हे जगदम्बे, हमारे घर में शांति दें, हमारे मन में साहस दें, हमारी बुद्धि में विवेक दें और हमारे कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।